जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं क्वेश्चन के सीरीज में। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में, जैसे कि डिफेंस का एग्जाम होता है सीएपीएफ वाला, असिस्टेंट कमांडेंट का। तो यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और ये सबसे आसान टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ही ईजी लगा क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से इसको सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहले ही ट्विस्ट कर दिया कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन खोज रहा है। क्या मांग रहा है? तो भौतिक परिवर्तन खोज रहा है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन को वह खोज रहा है। तो बोल रहा है लोहे का पायन, ठीक है। उसका क्या बोला? लोहे के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करके लोहे के टुकड़े को विद्युत चुंबक में रूपांतरित करना। तो पहला तो जो बात बोला है लोहे का पायन, तो लोहे का पायन तो आपको ये शब्द ही सुन करके आपको अजीब लगा होगा, क्योंकि यूपीएससी जो होता है अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द को देगा तो वो समझ में आता है, लेकिन हिंदी में जैसे देता है तो वो लोगों को बहुत कम समझ में आता है। तो पायन का मतलब ये होता है कि लोहे को गर्म करके या तो अत्यधिक कठोर बनाना या लोहे को गर्म करके अलग अलग उसे आकार देना, तो वो कहते हैं, वो लोहे का पायन कहलाता है। तो आप जरा सा सोचिए कि एक बार लोहा को गर्म कर देते हैं तो क्या वो फिर से दोबारा लोहा गर्म करने के लिए फिर से वो किसी और आकार में नहीं बदल सकता है। तो उसे हम बार बार आकार में बदल सकते हैं, बार बार टेम्परेचर को कम करके बढ़ा करके कुछ भी करके हम उसे लोहे को आकार को क्या कर सकते हैं, तो बार बार में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कथन बोला गया है ये सही बोला गया है कि लोहे का पायन का मतलब होता है कि लोहे को गर्म करके या तो अत्यधिक मात्रा में उसे कठोर करना या फिर उसे अलग अलग आकार में बदलना, ठीक है। तो पहला कथन सही बोला था। दूसरा कथन बोल रहा है कि लोहे के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करके लोहे के टुकड़े को विद्युत चुंबकीय में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये बात सही है। जब आप लोहे के चारों ओर तार ला करके उस पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होने लगता है। तो ये बात भी सही है। और जैसे ही हम फिर उसमें से करंट को देना बंद कर देंगे तो यह फिर से विद्युत चुंबकीय जो बदल रहा था, हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, फिर से क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबक का उत्पन्न होना विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लोहे के टुकड़े को, तो ये बात सही बोल रहा है। जैसे हम इसमें से बिजली विद्युत धारा को खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फिर से विद्युत चुंबक क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो ये भी बात कैसा हो रहा है, तो ये भी बात बताया जा रहा है। तो एक तरह से भौतिक परिवर्तन को ही दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है, तो भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। ये बात भी सही बोला है। तीसरा क्या बोल रहा है, लोहे का पिघलना। लोहे का पिघलना, लोहे को पिघलना कहने का मतलब ये हो गया कि लोहे को अत्यधिक टेम्परेचर दे करके क्या कर देंगे, इसको तो पिघला देंगे। तो क्या वो लोहा पिघल जाएगा, तो फिर से जमेगा नहीं? जम सकता है ना। फिर उसे टेम्परेचर खत्म करेंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, लोहा जमता हुआ चला जाएगा। फिर टेम्परेचर देंगे, फिर पिघलेगा, फिर ठंडा होगा, फिर जमेगा, फिर टेम्परेचर देंगे तो वह फिर पिघल जाएगा। तो ये प्रक्रिया को हम बार बार कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो लोहे का पिघलना भी क्या हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन चौथा क्या बोल रहा है कि लोहे को जंग लगना। क्या करना, तो लोहे को जंग लगना। तो लोहे को जंग लगना क्या ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? तो तीसरा नंबर तो क्या है, तो तीसरा नंबर भी क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब चौथा पढ़ते हैं लोहे को जंग लगना, तो लोहे को जब जंग लगता है तो क्या लोहे एक नया पदार्थ का निर्माण करता है कि नहीं करता है? करता है ना। जो भूरा भूरा वाला पदार्थ होता है लोहे का जंग, फेरस ऑक्साइड का, क्योंकि जब हम लोहा को नमी वाले क्षेत्र में और खुले वायु वातावरण में रख देते हैं तो क्या होता है, उस लोहा के ऊपर में भूरा भूरा कलर का क्या होता है, तो एक परत चढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फेरस ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि Fe2O3 × XH2O हम बोल सकते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, तो जंग है। क्या है, तो जंग है। और जंग क्या है, तो जंग क्या है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बात गलत बोल रहा है, क्योंकि हमको क्या खोज रहा था, भौतिक परिवर्तन मांग रहा था। तो भौतिक परिवर्तन 1, 2 और 3 को भौतिक परिवर्तन मिल गया मेरे को, लेकिन मेरे को चौथा वाला जो है सो वह रासायनिक परिवर्तन, वह भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो नीचे बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला मुझे बोला गया भौतिक परिवर्तन चुनना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, एक पहला भी सही है, दूसरा भी भौतिक परिवर्तन है, तीसरा भी भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो बोलता है कि केवल 1 और 2 ही भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। तो नहीं, तो कौन कौन दर्शाता है, तो 1, 2, 3 दर्शाता है। जब हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल 3 और 4 है। तो ये भी गलत बात है। यहाँ सीमर क्या बोला है कि 1, 2 और 3 तीनों का तीनों भौतिक परिवर्तन है। तो हाँ, ये बात क्या है, तो सही है। चौथा क्या बोल रहा है, 1, 3 और 4, तो नहीं,
क्या है तो 1, 2 और 3 जो कथन दिया गया है, ये तीनों के तीनों कथन क्या दर्शाता है तो ये तीनों के तीनों कथन दर्शाता है भौतिक परिवर्तन को, और जो चौथा वाला है यह दर्शाता है रासायनिक परिवर्तन को। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, क्वेश्चन में मांगा गया था रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कथन 1, कथन 2, कथन 3 ये क्या है तो मेरे लिए भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के कुछ ऐसे तथ्य जो कि हमेशा याद रखने वाली चीज है कि यह क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं तो बार बार हम एक ही पदार्थ को उसका रूप चाहे आकार चाहे किसी भी तरह से टेम्परेचर दे करके किसी भी तरह से करके क्या कर सकते हैं तो उसके रूप या आकार को बदल सकते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है हम क्या कर सकते हैं तो बार बार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो बार बार हम कर सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं तो उत्कर्मणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो उत्कर्मणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो उत्कर्मणीय बोलते हैं। उत्कर्मणीय को अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है। भौतिक परिवर्तन कौन सा प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब एक बार कर दिए तो फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ को पिघला करके पानी बना लेंगे, फिर पानी को ठंडा करके बर्फ बना लेंगे, तो एक ही पदार्थ है लेकिन उसका क्या कर रहे हैं तो स्वरूप को चेंज कर रहे हैं, उसकी स्टेट को केवल चेंज कर रहे हैं। एक बार ठोस बना रहे हैं, एक बार उसे द्रव बना रहे हैं, तो यानी क्या कर रहे हैं एक ही पदार्थ है, इसमें क्या कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है। तो कौन सा दर्शाएगा तो भौतिक परिवर्तन को दर्शाएगा। और हम क्या बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है तो आकार हो गया, इसका स्वरूप हो गया, ये सब क्या हो सकता है तो बदल सकता है। क्या होता है तो बदल सकता है। लेकिन वही का वही क्या रहता है तो मूल पदार्थ ही रहता है। क्या रहता है तो मूल पदार्थ ही रहता है, किसी प्रकार के नया पदार्थ का इसमें निर्माण नहीं होता है। तो यही क्या होता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि लोहा को पिघला करके हम उसे फिर से द्रव पदार्थ बना सकते हैं, या लोहा को गर्म करके उसे हम अलग अलग आकार दे सकते हैं। चाहे मुझे किसी तरह का कोई काटने का सामान बनाना हो, चाहे किसी भी तरह का मुझे उसे रखने के लिए कोई सामान बनाना हो, तो हम एक ही मूल पदार्थ को क्या कर रहे हैं तो उसको चेंज कर रहे हैं अलग अलग आकारों में। तो हम क्या बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है तो एक ही पदार्थ रहता है, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं होते हैं तो अलग अलग कारणों से उसका या तो रूप चेंज करते रहते हैं या तो उसका आकार चेंज करते रहते हैं, लेकिन पदार्थ क्या रहता है तो वही पदार्थ रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में क्या लिए थे, पानी को अगर हम अत्यधिक मात्रा में ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता था, वह बर्फ बन जाता था। और फिर बर्फ को अत्यधिक मात्रा में बर्फ को क्या करने लगते हैं, गर्म करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है यह फिर से पानी बन जाता है। यानी कि पानी वही चीज है लेकिन क्या हो रहा है उसका केवल रूप चेंज हो रहा है। एक बार पानी को ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ बन रहा है, यानी कि वो कैसा रूप ले लिया तो सॉलिड का रूप ले लिया। फिर हम बर्फ को गर्म देने लगे, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या हो गया वो तरल का रूप ले लिया, यानी कि फिर से वो पानी का रूप ले लिया। लेकिन पानी पानी ही है, लेकिन उसका क्या हो रहा है तो स्वरूप चेंज होता जा रहा है। क्या हो रहा है तो स्वरूप चेंज होता जा रहा है। अब एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज जिसे कहते हैं। केमिकल चेंज यानी कि केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है नए पदार्थ बनता है। क्या होता है तो यह हमेशा नया पदार्थ को निर्माण करता है। मूल पदार्थ से क्या होता है तो नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना यह क्या है तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम दूध से दही तो बना लेते हैं लेकिन दही से फिर दूध को प्राप्त नहीं करते हैं। जिस तरह से हम पानी से बर्फ बनाते थे और बर्फ से पानी बनाते थे तो वो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूध से हम दही बना रहे हैं लेकिन दही से फिर से दूध को हम नहीं बना रहे थे। ये कौन सा परिवर्तन कहलाता था तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता था। हम बोलेंगे ना यह एक प्रकार के कैसा परिवर्तन है तो अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है तो अस्थायी है, यानी कि एक बार जो हो गया वो फिर से वह पदार्थ मूल रूप से आने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है मूल पदार्थ चेंज होकर के नए पदार्थ में बन जाता है। एक अस्थायी परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है केवल एक ही बार होता है। कैसा होता है तो केवल एक बार होता है, केवल एक बार होता है। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं तो यह एक प्रकार का अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। कैसा है तो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, इरिवर्सिबल,
प्रोसेस यानी कि केवल यह एक ही बार परिवर्तन होगा, फिर से दोबारा परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने बताया था भौतिक परिवर्तन में कि एक बार तो परिवर्तन हो गया है तो फिर से उसे हम दोबारा परिवर्तन कर सकते थे, यानी हम उसे बार बार परिवर्तन करते थे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था, केवल एक ही बार परिवर्तन होगा और इसमें क्या होगा तो नया पदार्थ का निर्माण होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं रहेगा, मूल ही पदार्थ क्या रहेगा तो हमेशा चेंज होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार अगर पदार्थ चेंज हो गया तो फिर से दोबारा चेंज नहीं ही होगा। जय हिंद।